नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एडियो टेस्ट सीरीज सेट 5, जिसमें शामिल है 25 चुनिंदा प्रश्न जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ एडियो 2025 परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो है एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस लाए हैं, आजीविका आजीविका से संबंधित MCQ जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी सफर। प्रश्न 1, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में सही कथन है। कथन देखते हैं। यहाँ पे कथन 1 में दिया है कि इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। कथन 2, इसे जो है अटल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। कथन 3 में दिया गया है इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। तो बताइए कौन सा कथन जो है सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। कथन 1 में क्या दिया है, तो इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन सत्य कथन है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पी, NRLM में समानता आधारित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जाएगा। कथन आर, केवल विकलांग व्यक्तियों और अन्य विशेष श्रेणियों जैसे बुजुर्ग विपरीत लिंगी के साथ गठित समूह के लिए TAY NRLM में स्वयं सहायता समूह में पुरुष और महिलाएं दोनों होंगे। तो बताइए कथन पी और कथन आर में कौन सा कथन जो है सत्य है और इसकी व्याख्या भी सही है कि गलत। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पी एंड आर दोनों सत्य है और आर और पी की सही व्याख्या नहीं नहीं है। कथन पी और कथन आर सही है, लेकिन इनकी व्याख्या जो है वह सही व्याख्या नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पी, इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। कथन आर, जून 2016 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित 13 राज्यों के राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की मूल रूपरेखा पर चर्चा की गई थी। तो बताइए कथन आर और कथन पी में कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पी और आर दोनों सत्य है और आर और पी की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, बिहान योजना के लाभार्थी होंगे। पहला है विशिष्ट पिछड़ी आदिम जनजाति, दूसरा विकलांग, तीसरा भूमिहीन, चौथा विधवा, पांचवा परित्यक्तता। तो बताइए बिहान योजना के लाभार्थी कौन होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन जो है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विशिष्ट पिछड़ी आदिम जनजाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यागता, ये सभी जो है बिहान योजना के लाभार्थी होंगे, यानी ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला कृषक उत्पादक कंपनी को कितने रुपए का वित्त सहायता दिया जाता है। तो बताइए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जो महिला कृषक उत्पादक कंपनी को कितने रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए का जो है वित्त सहायता दिया जाता है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला कृषक उत्पादक कंपनी को जो है 50 लाख रुपए का वित्त सहायता दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको यह सभी क्वेश्चन पसंद आ रहा हो, परीक्षा उपयोगी लग रहा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और
शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, भारत सरकार के एनआरटीपी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? भारत सरकार के एनआरटीपी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। 7 जिलों को शामिल किया गया है। वह 7 जिले कौन कौन से हैं? तो 7 जिले वह है रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव। इन 7 जिलों को जो है भारत सरकार के एनआरटीपी प्रोजेक्ट के तहत जो है शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या? प्रश्न 7, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक संगठनों का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक संगठनों का गठन जो है 5 स्तर पर किया जाता है। वह कौन कौन से 5 स्तर है? तो पहला है महिला स्वयं सहायता समूह, दूसरा है ग्राम संगठन, तीसरा जो है संकुल स्तरीय संगठन, चौथा हो जाएगा विकास खंड स्तरीय संगठन और पांचवा जिला स्तरीय संगठन। तो इन 5 स्तरीय संगठन, 5 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है सामुदायिक संगठनों का गठन में जो है इन 5 स्तर के संगठनों को गठन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, संकुल स्तरीय संगठन की 3 अनिवार्य उप समितियां में शामिल नहीं है। संकुल स्तरीय की संगठन की 3 अनिवार्य उप समितियां में शामिल नहीं है, कौन कौन से है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, पर्यवेक्षक निगरानी उप समिति, या दूसरा में है बैंक लिंकेज उप समिति, तीसरा में है सामाजिक मुद्दे कार्य उप समिति, या चौथा है शिक्षा स्वास्थ्य उप समिति। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4। केवल 4 में क्या है? तो शिक्षा स्वास्थ्य उप समिति यह जो है संकुल स्तरीय संगठन की 3 अनिवार्य उप समितियों में शामिल नहीं है। क्या के 4 यह शिक्षा स्वास्थ्य उप समिति, बाकी पर्यवेक्षक निगरानी उप समिति यह शामिल है, बैंक लिंकेज उप समिति यह भी है, सामाजिक मुद्दे कार्य उप समिति यह भी जो है संकुल स्तरीय संगठन की 3 अनिवार्य उप समितियों में शामिल है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य उप समिति शामिल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, उत्थान परियोजना के संबंध में सही कथन चुनिए। स्पष्ट कथन है उत्थान परियोजना राज्य के 22 विकास खंडों में संचालित है। प्रश्न दूसरा, परियोजना के तहत उक्त विकास खंडों के 217 ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन किया गया है। तीसरा, परियोजना के तहत उक्त विकास खंडों के 346 ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है। चौथा, परियोजना के तहत उक्त विकास खंडों के 11,756 परिवारों का चिन्हांकन किया गया है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन जो है सही नहीं है। उत्थान परियोजना के संबंध में जो है कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। प्रश्न 10, आर RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर होगा, कथन देखते हैं यहाँ पे पहले, यह ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करता है, इसे सार्वजनिक और निजी बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है। सी, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 100% लोगों को नौकरी दी जाती है। या डी, यह कृषि गैर कृषि और सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो बताइए, RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 100% लोगों को नौकरी दी जाती है। यह कथन जो है गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
प्रश्न 11, भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में शामिल है। पहला है सिंचाई सुविधाएं, दूसरा है कृषि मशीनीकरण, तीसरा है कृषि का व्यवसायीकरण, चौथा है ग्रामीण विद्युतीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है शामिल है, यानी कि सिंचाई सुविधा, कृषि मशीनीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हरित क्रांति के संदर्भ में तिथि सूची 1 और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। प्रथम चरण जो है 1965 से 66 से 1978 तक चला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा चरण देखते हैं, दूसरा चरण जो है 1980 से 1991 तक चला, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा चरण देखते हैं, तीसरा चरण जो है 1991 से 2003 तक चला, ये भी बिल्कुल सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, ऑपरेशन फ्लड का अमलीकरण कितने चरणों में किया गया है? सही सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 चरणों में। ऑपरेशन फ्लड का अमलीकरण कितने चरणों में किया गया है? तो 3 चरणों में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2014 से 2015 में। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत जो है वर्ष 2014-2015 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। शाकंभरी योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? बताइए, शाकंभरी योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंचाई संसाधन का विकास करना। सिंचाई संसाधन का विकास करना ही शाकंभरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, किसान समृद्धि योजना कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2012 को। किसान समृद्धि योजना जो है 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पशुपालन क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बताइए, कौन सी योजना जो है पशुपालन से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है पशुपालन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न 19, हरित क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, हरित क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक खेती और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी, हरित क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही कथन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम। राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम के तहत केवल गायों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है, यह कथन जो है सही नहीं है। बाकी कथन जो है हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य रूप से गेहूं पर केंद्रित था, यह बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फल फूल और मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। अब ऑप्शन डी जो है ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था, तो यह कथन भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एलएम के तहत केवल गायों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 21, एक ऐसा उद्योग जो कि सेवा क्षेत्र में कार्यरत है का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़
से 75 करोड़ के बीच है तो वह होगा। सूक्ष्म उद्योग, मध्य उद्योग, लघु उद्योग निर्धारित नहीं है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी लघु उद्योग। लघु उद्योग हो जाएगा। इस सही उत्तर क्या होगा, तो लघु उद्योग हो जाएगा। एक ऐसा उद्योग जो सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, का वार्षिक टर्नओवर जो है 5 करोड़ और 75 करोड़ के बीच है तो वह लघु उद्योग कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल है। क्या शामिल है। एक में दिया है कि देश में खादी का विकास, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास, तीसरा है प्रशिक्षण के माध्यम से नवीन रोजगार सृजन। बताइए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, 1, 2, 3, ये सभी सही हो जाएगा। देश में जो है खादी का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का विकास, और तीसरा है प्रशिक्षण के माध्यम से नवीन रोजगार सृजन। तो ये तीनों सही हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7, स्फूर्ति योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। कथन 2, स्फूर्ति पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए एक निधि योजना है। कथन 3, केविक स्फूर्ति योजना के लिए प्रमुख नोडल एजेंसी है। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक में दिया है। कथन 1 में इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। स्फूर्ति योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही उत्तर है कथन 1, इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 24, खादी सुधार विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। बताइए खादी सुधार विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में हुई थी। खादी सुधार विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 25, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। बताइए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यह था आज के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आजीविका से संबंधित। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।